आज हम आपको सॉल्यूशन का लेक्चर लेकर आए हैं। तो सॉल्यूशन के आज इंट्रोडक्शन करा देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन के टर्म्स मोलैरिटी, मोलैलिटी, सोल्युबिलिटी ये सारा बाद में करा देते हैं। तो आज सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसे ज़रा सुने। सॉल्यूशन इट इज़ डिफाइंड एज, सॉल्यूशन कहते हैं a homogeneous mixture of solute and solvent throughout। एक कंटेनर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर में ये सॉल्यूशन है जिसमें शुगर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है जब ये शुगर पूरे सॉल्यूशन में हर जगह पे बराबर हो जाएं तो उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट थ्रू आउट। अब आप यहां से ले लें या यहां से ले लें या सॉल्यूशन यहां से ले लें, कहीं से भी ले लें, शुगर की जो टेस्ट है, शुगर का टेस्ट हर जगह पे बराबर आ जाए तो हम कहेंगे शुगर का सॉल्यूशन बन गया और शुगर हर जगह पे बराबर है, होमोजीनियस हो गया है। ठीक, यहां से ले लें या यहां से ले लें, कहीं से भी ले लें, मिक्सचर होमोजीनियस हो गया, शुगर हर जगह पे बराबर हो गया। तो इस किस्म के सब्सटेंसेस को, इस किस्म के मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट थ्रू आउट, पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर मिकदार में हर जगह पे पाया जाए। ठीक, अब यहां पर सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, वो जरा समझते हैं। सॉल्यूट कहते हैं द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जिसमें कम मिकदार में जो पाया जाए, सॉल्यूशन में जो कम मिकदार में पाया जाए उसको कहते हैं सॉल्यूट। अब यहां पर मान लेते हैं शुगर को हमने वाटर में डाल दिया है तो ये शुगर का सॉल्यूशन बना है। तो इस कंटेनर के अंदर शुगर कम है, वाटर ज्यादा है, तो जो कम मिकदार में है वो सॉल्यूट है, इसलिए यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर सॉल्यूट है। इस सॉल्यूशन में शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कहते हैं विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, सॉल्यूशन में जो ज्यादा मिकदार में पाया जाए वो सॉल्वेंट कहते हैं, कम मिकदार में पाया जाए वो सॉल्यूट कहते हैं। ठीक, अगर हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5% ऑफ H2SO4 solution, aqueous solution, 5% ऑफ H2SO4 का सॉल्यूशन एक्वस में। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5% H2SO4 है तो 95% वाटर है। तो जरा बताएं इनमें से सॉल्यूट कौन सा हुआ, सॉल्वेंट कौन सा हुआ। तो यहां पर 5% H2SO4 ये लेजर अमाउंट में है इसलिए ये सॉल्यूट है, और 95% ये ग्रेटर अमाउंट है इसलिए ये सॉल्वेंट है। ठीक, अगर हम यहां पर देखें हर जगह पे वाटर का सॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है। अगर हम यहां पर इसको उल्टा कर दें, 95% H2SO4 ले लें, 5% वाटर ले लें, तो ये H2SO4 सॉल्वेंट बन जाएगा और वाटर सॉल्यूट बन जाएगा। जो लेजर अमाउंट में है वो सॉल्यूट, जो ग्रेटर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। अब आता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा मीन्स वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं अ सॉल्यूशन in which water is
सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो तो उन सॉल्यूशंस को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम इसको मान लेते हैं इसमें वाटर है, वाटर में शुगर डाल दिया, मीठा हो गया, तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर AQ। अगर कोई भी किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन हो तो AQ इसके साथ लिखते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, अगर इसमें NaCl डालेंगे, साल्ट डालेंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, तो यहाँ पर AQ साथ लिखेंगे। जब भी जिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड या आयन के साथ AQ लिखा हो तो आप यूं समझ लेना कि ये पानी में डिजॉल्व किया गया है या ये पानी में कोई सॉल्यूशन बनाया गया है। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बनाते हैं तो यहाँ पर AQ लिखा, तो H2SO4 को पानी में डिजॉल्व किया गया होगा। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर पानी में डिजॉल्व करा देते हैं तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, AQ होगा। ठीक, अगर हम CuSO4 को पानी में डालेंगे तो ये बन जाएगा Cu+2 प्लस SO4-2। ठीक, तो यहां पर भी AQ लिखेंगे, यहां पर भी AQ लिखेंगे। ठीक, CuSO4 पानी में डिजॉल्व किया गया तो ये कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस पानी में घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक, इसलिए AQ लिखा। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ठीक, जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो, तो उन सॉल्यूशंस को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, अब आप समझते हैं कि पानी के अलावा किसी और चीज में सॉल्यूशन बन सकता है। तो पिछली बार हमने कहा कि 5% H2O हो और 95% H2SO4 हो, तो इस वक्त यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट which is present in greater amount which is called solvent, the substance which is present in lesser amount is called solute। तो यहाँ पर H2SO4 सॉल्वेंट है और H2O सोल्यूट है। ठीक, तो ये मत समझना कि हर सॉल्यूशन पानी में ही बनेगा और सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशंस को कहेंगे जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो, कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व किया गया हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं वो सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर एक सॉल्यूशन बनाया, सेम इसी का। ये एक और सॉल्यूशन बनाया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट की मिकदार किसी दूसरे के मुकाबले में कम हो, किसी और की कंपैरिजन करें तो उसमें सोल्यूट कम हो। हम यहाँ पर इस ए और बी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस है। ए में हमने कहा 0.2 मोलर ऑफ H2SO4, सॉल्यूशन बी में 2.5 मोलर ऑफ H2SO4। ठीक, तो इसमें ए सॉल्यूशन में 0.5 मोलर है, बी सॉल्यूशन में H2SO4 का 2.5 मोलर है। तो इनमें से डाइल्यूट सॉल्यूशन ए को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि इसमें रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है।
जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम है, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एक के मुकाबले में दूसरे में कम हो तो उस कम वाले सॉल्यूशन को कहते हैं डाइल्यूट। ठीक, अगर हम यहां पर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, ये किसी से कंपैरिजन में नहीं है, इसमें 1.5 मोलर ऑफ H2SO4 हो तो इसको हम डाइल्यूट नहीं कहेंगे। डाइल्यूट किसके मुकाबले में कहेंगे? ये खुद एक सॉल्यूशन है, ये किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अगर इसमें ज्यादा सॉल्यूट कहेंगे तो ज्यादा तो 2.5 ज्यादा है, 4.5 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अगर इसको कम कहेंगे तो 0.5 उससे कम है, 0.02 उससे कम है। तो ये एक सॉल्यूशन हो तो इसको डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड हम नहीं कहेंगे, बल्कि किसी और के मुकाबले में, किसी और सॉल्यूशन के मुकाबले में ये या तो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन उस वक्त कहेंगे जब किसी और का मुकाबला हो, किसी और के मुकाबले में उसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो। ठीक, तो इन दोनों में से ए सॉल्यूशन बी, तो ए और बी में से हम ए को डाइल्यूट कहेंगे क्योंकि बी के मुकाबले में ए में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक, इसका बिल्कुल अपोजिट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं वो सॉल्यूशन जिसमें किसी और सॉल्यूशन के मुकाबले में ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो। तो यहां पर देखें, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन बी इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन ए बिकॉज इट हैज मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो तो उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन ये एक रिलेटिव अमाउंट है, ये किसी और के मुकाबले में कंसंट्रेटेड या किसी और के मुकाबले में डाइल्यूट। ठीक, अब हम यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ये 4 सॉल्यूशंस आपके सामने हैं और उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी आपके सामने है। तो आप इसमें सबसे ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन को पहचानेंगे या सबसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को भी आप पहचानेंगे? तो इनमें से ए बी सी डी में से सबसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार 1 मोल है, और सबसे ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन 0.02 मोलर सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 0.02 मोल है। ठीक, तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन ये रिलेटिव अमाउंट है, ये किसी के मुकाबले में, किसी के कंपैरिजन में ज्यादा या किसी के कंपैरिजन में कम सॉल्यूट। ठीक, इसको ले लेते हैं। एक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट आप नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन हो गई। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन लेकर आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।